वहीं स्पेन में भी सीरियाई दूतावास ने हटाया झंडा। असद शासन के झंडे को हटाया गया। असद शासन के झंडे की जगह लगाया गया रिवॉल्यूशनरी फ्लैग। वहीं बशर के सैनिकों की गिरफ्तारी की तस्वीरें सामने आई हैं। विद्रोहियों ने हाथ बांधकर कराया सरेंडर। 50 से ज्यादा जवान किए गिरफ्तार। और सीरिया में असद शासन के पतन के साथ ही इजरायल ने भी अपने विशेष अभियान की शुरुआत कर दी है। यह अभियान है ग्रेटर इजरायल और इस अभियान के तहत आईडीएफ ने गोलन हाइट्स से आगे की तरफ कूच कर दिया है। इस अभियान में इजरायल ने टैंक और आर्टिलरी को भी उतारा है और इसलिए किया गया है क्योंकि सीरिया के एक क्षेत्र को बफर जोन के रूप में स्थापित करने का प्लान एग्जीक्यूट हो चुका है। अब कौन सा है वो क्षेत्र और क्या है मिशन ग्रेटर इजरायल, देखिए इस रिपोर्ट। शुरू आईडीएफ का एक्शन, नया मोर्चा, नया मिशन। सीरिया के हालात बदलने लगे हैं। एक तरफ विद्रोही फ्री सीरियन आर्मी ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया है, तो दूसरी तरफ असद लापता है। एक तरफ दमिश्क समेत सीरिया के प्रमुख शहरों में विद्रोही और उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ बारूदी संघर्ष की नई तस्वीर गढ़ी जा रही है। एक तरफ सीरिया में अंदरूनी संघर्ष की चिंगारी सुलग रही है, तो दूसरी तरफ सीमावर्ती क्षेत्रों पर कब्जे का नया संकट मंडराने लगा है और यह संकट बहुत बड़ा है, जिसमें अहम किरदार है इजराइल। अहम जानकारी ये है कि सीरिया की जमीन पर इजराइल का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इस ऑपरेशन के तहत इजरायली टैंक और ट्रूप्स बफर जोन में उतर गए हैं। शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि आईडीएफ के ऑपरेशन में अल-कायदा भी साथ है, जो इस समय कुनैत्रा क्षेत्र में बफर जोन में मौजूद है, जिसने इस क्षेत्र में आईडीएफ की आर्टिलरी से बमबारी शुरू कर दी है, जिसका मकसद है मिशन ग्रेटर इजराइल। आपने बिल्कुल सही सुना है, आईडीएफ ने मिशन ग्रेटर इजराइल के तहत सीरिया पर कब्जे का प्लान एग्जीक्यूट कर दिया है और इस प्लान के तहत इस समय गोलन हाइट्स क्षेत्र को इजरायली फोर्स पार कर चुकी है। अपने मिशन के तहत इजराइल ने शुरुआती अभियान में सीरिया के कुनैत्रा को टारगेट किया है। सोर्स बता रहे हैं कि कुनैत्रा में इजराइल के टैंक दाखिल हो चुके हैं। इसके अलावा भारी संख्या में सैन्य ट्रूप्स भी बारूद बरसा रहे हैं और अपने अभियान के तहत धीरे धीरे आईडीएफ आगे बढ़ जाएगी। यानी असद सल्तनत का अंत ग्रेटर इजराइल के लिए मुफीद था, इसलिए एक पल की भी देरी किए बिना इजराइल ने अपना ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसमें इजरायली फोर्स को अल-कायदा का साथ मिल रहा है। दावा है कि इजरायली सरकार ने शुरुआती दौर में पूरे गोलन हाइट्स और दक्षिण पश्चिम सीरिया पर कब्जे के आदेश सेना के लिए जारी किए हैं, जिसके बाद ही ये कार्रवाई हुई। हालांकि इस संबंध में आईडीएफ की तरफ से अभी तक कोई बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन गोलन हाइट्स और उसके आगे के क्षेत्र में धमाके सुने जा रहे हैं। अब प्रश्न है कि आखिर ग्रेटर इजराइल मिशन है क्या और इजराइल के बारूदी एक्शन के बाद इस पर चर्चा क्यों हो रही है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर क्रमवार देखिए। दरअसल हर्जल का ग्रेटर इजराइल मिस्र से लेकर फरात नदी तक फैला है और ये मिडिल ईस्ट में सिर्फ यहूदी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि अमेरिका की विदेश नीति का भी अभिन्न हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य मिडिल ईस्ट में रणनीतिक तौर पर अमेरिका के वर्चस्व को बढ़ाना है। यही वजह है कि इजराइल ने एक तरफ आज़ाद फिलिस्तीन के लिए रिवर टू सी का नारा दिया है, तो दूसरी तरफ ग्रेटर इजराइल के लिए रिवर टू रिवर का नारा बुलंद किया जा रहा है, जिसका मतलब मिस्र की नील नदी से लेकर पश्चिम एशिया की रफात नदी तक यहूदी राज्य की कल्पना है।
और इसका जिक्र अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि नेफ्टाली बेनेट से लेकर नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट के मौजूदा नक्शे को दुनिया के लिए शाप बताया है, जिसका मकसद था ग्रेटर इजराइल मिशन की शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।